जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से आप सभी को हमेशा की तरह सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भाई और बहनों। चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। भाई और बहनों, हमारा आज का बाइबल अध्ययन करने का रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 12 पद से लेके 17 पद तक में। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 12 अप टू 17। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 12 पद से 17 पद तक। आइए हम पहले वचन को पढ़ते हैं। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। ओके, आमेन। प्रभु को इन वचनों के लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह को अपने अंतिम कार्य को करने के लिए यरूशलेम में प्रवेश करते हुए देख पाते हैं और यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह मंदिर में आ पहुँचते हैं, जहाँ पर उन्हें लोगों को मंदिर परिसर में लेन देन करते हुए दिखाई देते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल क्रोधित होते हैं और उन्होंने सराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां को उलट दी और उनसे कहा कि लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। तो ये सब कहने के बाद हमें दिखाई देता है कि प्रभु यीशु मसीह कुछ अंधे और लंगड़े लोगों को चंगा भी करते हैं। तो भाई और बहनों, वैसे देखे जाए तो यहाँ पर सिर्फ 3 पद हमको दिखाई देता है, लेकिन भाई और बहनों यहाँ पर आज हमें सीखने और समझने के लिए बहुत कुछ है। भाई और बहनों, सबसे पहले तो आज हम समझने के लिए कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो मंदिर कहा गया है, वास्तव में ये मंदिर कैसा मंदिर था भाई और बहनों, है ना। ये किस तरह से इस मंदिर को डिजाइन किया गया था और वास्तव में मंदिर किसे कहते हैं, इसे आज हमें समझना होगा। तो काफी रोचक विषय रहेगा भाई और बहनों, अंत तक बने रहेगा। चलिए हम इसे बिल्कुल गहराई से अध्ययन करना शुरू करते हैं। तो भाई और बहनों, यहाँ पर होता क्या है कि इस पूरे दृश्य को हमें देखने के लिए हमें मंदिर के चित्र को कल्पना करना पड़ेगा। भाई और बहनों, मैं आप सभी से उस जमाने के जो मंदिर थे उसके तस्वीर को भी शेयर कर रहा हूँ, यहाँ से हमें कुछ समझ प्राप्त होगी। तो इस प्रकार भाई और बहनों, इस पूरे दृश्य को हमें देखने के लिए हमें मंदिर के चित्र को कल्पना करना पड़ेगा और इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो नया नियम में होता क्या है कि मंदिर को लेकर ऐसे 2 शब्द है जिसे एक ही शब्द में अनुवाद किया गया है और यही हम सबके लिए एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन का कारण भी बनता है। लेकिन उनके बीच भाई और बहनों, मेरा कहने का मतलब इन 2 शब्द के बीच में एक स्पष्ट अंतर भी होती है। भाई और बहनों, पहला तो वो भाग जिसे वास्तव में मंदिर कहा जा सकता है और उसे भाई और बहनों नाओस कहते हैं। मेरी बातों को ध्यानपूर्वक इसे समझने के लिए कोशिश कीजिएगा। देखा जाए तो मंदिर में 2 भाग होते हैं। देखिए भाई और बहनों, जब नया नियम में हम देखते हैं तो सारे मंदिर को या फिर मंदिर परिसर को भी मंदिर ही कहा गया है, लेकिन हकीकत ये है कि मंदिर वास्तव में 2 भागों में विभाजित थी और पहला तो वो है जो वास्तव में मंदिर था और दूसरा भाग हम कह सकते हैं मंदिर परिसर। तो भाई और बहनों, मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह था कि जो वास्तव में जो मंदिर थे वो क्या थे, वो कहाँ था, वो कैसे थे। भाई और बहनों, इसे हमें समझना पड़ेगा और वास्तव में मंदिर को ही नाओस कहा जाता है। यह एक उपेक्षित छोटी सी इमारत थी और कहे तो बिल्कुल पवित्र परम पवित्र का स्थान था, जिसमें केवल महायाजक ही
प्रवेश कर सकते थे और वो ही केवल प्रायश्चित के महान दिन पर वहां पर प्रवेश किया करते थे। भाई और बहनों, इस तरह वास्तव में मंदिर नाओस को ही कहा जाता है। भाई और बहनों, इस तस्वीर में आप लोग देख पा रहे होंगे, हमने ये तस्वीर के माध्यम से आप सभी के सामने में उस मंदिर के ढांचा को रखने के लिए कोशिश की है। आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे जो पीछे एक नंबर जो दिखाई दे रहा है, इसे होली ऑफ होलीज यानी कि पवित्र पवित्र परम पवित्र का स्थान है। वास्तव में वही मात्र मंदिर थे भाई और बहनों। लेकिन भाई और बहनों, ये जो नाओस यानी कि जो मंदिर थे, अपने आप में एक विशाल स्थान से घिरा हुआ था, जिस पर क्रमिक प्रांगण थे। भाई और बहनों, कहने का मतलब वो सारे जो मंदिर का ढांचा था, उसमें विभिन्न प्रकार के प्रांगण थे विभिन्न लोगों के लिए ना, डिफरेंट चैम्बर्स थे, कह सकते हैं डिफरेंट कोर्ट्स ना, मंदिर में अलग अलग प्रांगण थे। वो हर एक ऐसे व्यक्तियों के लिए निर्धारित था। आप सभी देख पा रहे होंगे इस चित्र में ना। आइए हम इसे विस्तार से समझने के लिए कोशिश करते हैं। सबसे पहले होती थी बाहरी प्रांगण, जो कि अन्य जातियों का अहाता होती थी, जिसमें कोई भी आ सकता था और जिसके पार अन्य जातियों को प्रवेश करना बिल्कुल मृत्यु थी। भाई और बहनों, कहने का मतलब जो स्थान अन्य जातियों के लिए निर्धारित था वो बिल्कुल बाहरी परिसर था। वहां से भीतर प्रवेश करना किसी भी अन्य जातियों के लिए ये मृत्यु का सामना करना था, क्योंकि वो वहां से आगे प्रवेश नहीं कर सकते थे। जैसे कि इन तस्वीरों में भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो 12 नंबर अंक है, ये कहने का मतलब ये जो 12 नंबर जहां लिखा गया है, यही वो स्थान है जो अन्य जातियों के लिए निर्धारित था। कहे तो कोर्ट ऑफ जेंटाइल्स यानी कि जेंटाइल्स लोगों के लिए, अन्य जातियों के लिए ये एक परिसर था। यहां से आगे वे लोग प्रवेश नहीं कर सकते थे। इस तस्वीर में आप लोग देख पा रहे होंगे भाई और बहनों, बिल्कुल बाहरी भाग। अब इसके आगे स्त्रियों के लिए आंगन होती थी, जो कि मंदिर के सुंदर फाटक से होकर गुजरती थी, जिसमें कोई भी इजरायली आ सकता था। भाई और बहनों, तो भाई और बहनों, इस तस्वीर में आप लोग जो देख पा रहे होंगे, महिलाओं के लिए, कहने का मतलब यहूदी महिलाओं के लिए जो स्थान होती थी, इस ड्राइंग में आप देख पा रहे होंगे जहां पर 9 नंबर है ना, ये 9 नंबर जहां पर अंकित है, वही वो स्थान था विशेष करके यहूदी महिलाओं के लिए। यह स्थान यहूदी महिलाओं के लिए निर्धारित की गई थी। इससे आगे यहूदी महिला आगे नहीं बढ़ सकते थे। मंदिर परिसर में यही वो स्थान था और यहीं तक यहूदी महिला आ सकते थे और यही स्थान उनके लिए निर्धारित किया गया था। ये एक और चैम्बर है, ये एक और कोर्ट था भाई और बहनों। और इसके बाद इजराइलियों के लिए आंगन होती थी, जो कि निकानोर के फाटक नामक द्वार से प्रवेश किया करते थे, जिसे कुरिन्थियों की पीतल से बना एक बड़ा फाटक था और उसे खोलने और बंद करने के लिए 20 लोगों की जरूरत होती थी। और इसी आंगन में लोग सेवा करने के लिए इकट्ठा होती थी। तो इस तरह भाई और बहनों, कहने का मतलब अब यहाँ से आगे इजरायली पुरुष लोगों के लिए वो स्थान होता था जिसे कोर्ट ऑफ इजराइल कहा जाता है। जहाँ पर ये 6 नंबर अंकित है, यही वो स्थान थी जहाँ पर इजरायली पुरुष आ सकते थे और यहीं पर वे लोग इकट्ठा होकर आराधना किया करते थे। तो इस तरह भाई और बहनों, इससे आगे किसी भी यहूदी पुरुष को आगे जाना या किसी भी आम यहूदी पुरुष को आगे जाना बिल्कुल मनाही था भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, यही वो स्थान थी जहाँ पर वे इकट्ठा होकर आराधना किया करते थे। लेकिन भाई और बहनों, यहाँ प्रवेश करने के लिए उन्हें बड़े से द्वार से होकर प्रवेश करना पड़ता था, जिस द्वार को खोलने के लिए और बंद करने के लिए 20 लोगों की जरूरत पड़ती थी, ऐसा कहा गया है। भाई और बहनों, ये द्वार बहुत ही सुंदर द्वार, कुरिन्थियों की पीतल से बना हुआ एक बहुत बड़ा फाटक था, जिसे कि आप लोग इस तस्वीर में भी देख पा रहे होंगे ना। ये विशाल द्वार, इसी द्वार से होकर यहूदी पुरुष अंदर प्रवेश कर सकते थे, जहाँ पर यहूदी पुरुष लोगों के लिए वो स्थान होता था जहाँ पर वो रहकर आराधना कर सकते थे।
इस तरह आखिर में याजकों के लिए अहाता होती थी, जहां पर मात्र याजक प्रवेश कर सकते थे, और वहीं पर होम बलि के लिए महान वेदी, धूप के लिए वेदी, 7 शाखाओं वाली दीपक, भेंट की रोटी के लिए मेज और पीतल की बड़ी होदी खड़ी थी। भाई और बहनों, इस स्थान को इस ड्राइंग के द्वारा आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि 5 नंबर पर है ना, जो 5 नंबर जो यहाँ पर अंकित है, यही वो स्थान याजकों के लिए थी, यानी कि कोर्ट ऑफ प्रीस्ट। यहीं तक एक आम याजक आ सकता था। और भाई और बहनों, ये वही स्थान है जहां पर होम बलि के लिए महान वेदी आपको दिखाई देती है, धूप के लिए वेदी, 7 शाखाओं वाली दीपक, भेंट की रोटी के लिए मेज और पीतल की बड़ी होदी यहाँ पर रखी गई थी। आप लोग इस तस्वीर में दिखाई दे रहे होंगे, जहाँ पर जो होम बलि दी जा रही है, और इसके तुरंत पीछे नाओस यानी कि पवित्र पवित्र अति पवित्र स्थान, जो कि मुख्य मंदिर थी। भाई और बहनों, यहाँ पर जो आप लोगों को दिखाई दे रही है ना, 1 नंबर जो अंकित की गई है, वही बिल्कुल पवित्र पवित्र अति पवित्र स्थान है। वास्तव में इसे नाओस कहा जाता है, और वास्तव में यही मुख्य मंदिर है। भाई और बहनों, और बाकी सब वो मंदिर परिसर है जो विभिन्न लोगों के लिए ये निर्धारित की गई थी। तो भाई और बहनों, ये मुख्य स्थान जो मंदिर जिसे कहा जाता है, या हम कहते हैं जिसे नाओस कहते हैं, और वहां तक पहुंचने के लिए इसके बीच में एक बहुत बड़ा पर्दा होती थी, जो कि 2 नंबर में आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पर्दा से ढका होता है। इसके पीछे ही आपको पवित्र पवित्र अति पवित्र स्थान आपको मिलता है। तो आप सभी को याद होगा, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना दम क्रूस पे तोड़ा था, उस वक्त इस मंदिर के जो पर्दे थे फट गए थे। ये वही मंदिर था, ये वही पर्दा था। भाई और बहनों, आप सभी को याद होगा। तो इस तरह भाई और बहनों, देखा जाए तो मंदिर में मुख्य तौर पे ऐसे 5 भाग थे जो विशेष लोगों के लिए निर्धारित की गई थी। जैसे कि अन्य जातियों के लिए बिल्कुल बाहरी परिसर, जो कि यहाँ पर 12 नंबर पे दिखाई दे रहे हैं आप सभी को, ये था अन्य जातियों का परिसर। यहाँ से आगे अन्य जाति प्रवेश नहीं कर सकते थे। इसके बाद आती है यहूदी महिलाओं के लिए वो स्थान, जैसे कि आप सभी इस तस्वीर में देख पा रहे होंगे, 9 नंबर पर यह अंकित किया गया है। ये यहूदी महिलाओं के थे। यहाँ से आगे यहूदी महिला प्रवेश नहीं कर सकते थे। इसके आगे 6 नंबर पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये थे आम इजराइली लोगों के लिए आराधना करने के स्थान। ये निकनोर के जो बड़े से फाटक, वहां से प्रवेश कर आम यहूदी अंदर प्रवेश करते थे। इसके बाद आती है याजक लोगों का वो स्थान, जहां पर वे होम बलि दिया करते थे, और हर वो चीज जैसे कि धूप के लिए वेदी, 7 शाखाओं वाली दीपक, भेंट की रोटी के लिए मेज और पीतल की बड़ी होदी खड़ी थी। इसके बाद ही आपको पवित्र पवित्र अति पवित्र स्थान दिखाई देता है, जिसे नाओस कहा जाता है, और वास्तव में वही असल में मंदिर था। उसे ही वास्तव में हम मंदिर कह सकते हैं। तो कहने का मतलब, मंदिर तक पहुंचने के लिए बहुत सारे ऐसे जो परिसर थे उससे होकर लोगों को गुजरना पड़ता था, तभी जाके वो वास्तव में मंदिर तक पहुंच पाते थे। और उस अति पवित्र मंदिर में भी मात्र महायाजक ही प्रवेश कर सकते थे। लेकिन भाई और बहनों, अब यहाँ पर हम देख पाते हैं कि रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन जो बाइबल होते हैं, उसके तहत ये सारे विभिन्न मंदिर के परिसर और आंगन को भी मंदिर कहा गया है, और यही हम सब के लिए बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन का कारण बन जाती है। भाई और बहनों, वास्तव में मंदिर और मंदिर के ये विभिन्न परिसर में बिल्कुल अंतर था। मंदिर को ही मात्र कहना सही रहेगा भाई और बहनों, जिसे नाओस कहा जाता है। जैसे कि हमने बार बार कही, जो पवित्र अति पवित्र स्थान यानी कि सबसे पीछे आपको दिखाई देती है, वही असल में मंदिर था जिसे नाओस कहा जाता है। तो इस तरह भाई और बहनों, इस पूरी घटना के वो दृश्य, सबसे प्रथम आंगन जो कि अन्य जातियों के लिए सुनिश्चित की गई थी, जिसमें कोई भी आ सकता था। वैसे यह स्थान हमेशा भीड़ और व्यस्त रहता था, लेकिन फसह के पर्व के दौरान दुनिया भर से तीर्थ यात्रियों के साथ इसकी क्षमता से अधिक भीड़ यहाँ पर होती होगी।
इन सब के अलावा वहां पर हर वक्त अन्य जाति लोग रहा करते थे, क्योंकि यरूशलेम का मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध था। और यहाँ तक कि ऐसा माना जाता है कि रोमन लेखकों ने भी इसे दुनिया की सबसे आश्चर्यजनक इमारतों में से एक के रूप में वर्णित किया था। भाई और बहनों, तो इस तरह भाई और बहनों, हमें सबसे पहले मंदिर के इस ढांचा को समझना बेहद आवश्यकता थी, इस सारे विषय को आज समझने के लिए भाई और बहनों। क्योंकि जब हम मंदिर के इस आकार को देखते हैं, इस मंदिर के ढांचा को हम समझते हैं, तभी हमें समझ में आती है कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह क्यों क्रोधित हुए थे, इसके पीछे कारण क्या थी। तो भाई और बहनों, अब तक हमने मंदिर के उस ढांचा के ऊपर में अध्ययन किया और उस मंदिर के ढांचा को अब हमने समझा है। मैं आशा करता हूँ हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही फलदायी होगी। तो आज जो कुछ भी हमने सीखा है, समझा है, काइंडली इसे अपने दोस्त, रिलेटिव, फ्रेंड्स सभी के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये कड़वा सच उन तक भी पहुंच पाए। तो भाई और बहनों, आज के लिए हम यहीं स्थगित करते हैं। प्रभु आप सभी को अगुवाई करे, प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।